जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जो हमने कैनोमेसी बनाने का ट्यूटोरियल दिया था, उस पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ। वो जो हमने सीखा है, वो बेसिक्स है। मतलब जो लोग अभी फ्रेशर हैं, उनको समझ नहीं आती कि फॉर्मेट कैसे होता है। तो वो बेसिक एक आपको फ्रेम दिया है कि इस तरतीब से आप जाएंगे, तो ये इस तरह होगा। और कैनवा चूँकि ईज़ी ऐप है, तो उसमें ईज़िली बन जाता है। तो आपको खाली वो बेसिक्स समझाने का मकसद था कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन पुट करनी है। एक्सपीरियंस, स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स जो भी है, एजुकेशन, और मतलब आपने डिटेल से वो ऑलरेडी उसको समझ चुके हैं। लेकिन अभी आप बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा समझ लीजिए जी, आपके एक बड़ी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ का जो हायरिंग मैनेजर है, उसने जो पोस्ट दिया है वो एक वैकेंसी है, और उसके लिए उसको लेट्स से 300-400 एप्लीकेशन लाजमी आते हैं। तो 300-400 एप्लीकेशन जैसे अभी आपके सामने हो, तो 300-400 एप्लीकेशन को फिजिकली देखना वो कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा? क्या उनके पास इतना टाइम होता है? नहीं होता ना। तो एक सिस्टम यूज़ करते हैं, आपने ऑलरेडी सुना होगा, एटीएस। अब मैं ये बात नहीं करूँगा कि एटीएस के बारे में फुल वीडियो है, नहीं। एटीएस को समझना है, और वो किस तरह फ़िल्टर करता है रिज्यूमे। आपकी सीवी एटीएस से ऐसे गुजर के उसमें फ़िल्टर हो के आगे हायरिंग मैनेजर तक जाती है, या इसको ये रोक लेता है। तो ये बीच में जो एटीएस की दीवार है, ये एक काम क्या करता है, इसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है। और आ, इसको टेलर कैसे करेंगे हम? टेलर का मतलब, अब जैसे आपको पता है टेलर का मतलब, लेट्स सपोज एक जॉब को हम सर्च करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और लेट्स सपोज आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, या एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं। कोई भी जॉब ले ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले ले, कोई कोई स्पेसिफिक जॉब ले ले। उस जॉब की नीचे अभी हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आप देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी इधर पुट किया है कि मुझे कौन सा बंदा चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो ये एक पूरा उसने बताया है कि ये क्वालिटीज़ मुझे चाहिए। अब वो ये सारा से इंफॉर्मेशन एटीएस सिस्टम में पुट करता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। उसमें पुट करता है कि मुझे यहाँ से जितने रिज्यूमे आ रहे हैं, उनको फिल्टर करके ये इंफॉर्मेशन जिसके पास हो वो मुझे दे दो, बाकी रिजेक्ट कर दो। तो वो 300-400 जितनी एप्लीकेशन आए थे, उनमें से जिसकी सीवी में वो इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आगे एचआर मैनेजर जो है, या रिक्रूटिंग जो भी बंदा है, उस तक पहुंचेगी। अब ये इन्फॉर्मेशन निकालते कैसे हैं? आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। हम 2025 में रह रहे हैं, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, एआई ने ले लिया है। तो आपको मैं एक ये वेबसाइट बताता हूँ, इसके ऊपर आप जाएंगे, और यहाँ पे आप अपनी रिज्यूमे अपलोड करेंगे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। जब वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, और बाय द वे ये फ्री है, ठीक है, इसका प्रो वर्जन भी आप ले सकते हैं, और फीचर्स ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए तो बेसिक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको एक 2-3 स्टेप ऊपर ले जाए, जो आपकी सीवी फिल्टर करके एटीएस के थ्रू हायरिंग मैनेजर तक पहुंचाए। तो उसमें क्या है, जब आप रिज्यूमे अपलोड करते हो, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, रिज्यूमे अपलोड की, अब ये सारा डिटेल उसने निकाल दिया रिज्यूमे से, उसको दोबारा रीचेक मांग रहा है हमसे। उसको हम जब रीचेक करेंगे, अभी फिर इसके बाद उसने एक और सेक्शन दिया है कि जहां वो पूछ रहा है कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उस जॉब की डिस्क्रिप्शन लेकर यहाँ पुट कर दो, तो वो उसको रीड कर देगा। जब उसको रीड कर देगा, उससे कीवर्ड निकाल के आपकी रिज्यूमे की समरी में और स्किल्स वगैरह में उसके कुछ अल्फाज का चुनाव जो आपने गलत किया होता है, उसको वो करेक्ट करता है। वो स्किल्स और जो जो भी है, आप खुद देख लो इधर,
उसको हाईलाइट करता है। तो आप की जो पहली सीवी है जो एटीएस से के मुताबिक नहीं है, उसको आप देखो, और फिर इस वेबसाइट से जो अभी आपने सीवी निकाली उसको देखो, आप डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। आप अपनी समरी देखो वो उसने किस तरह हाईलाइट किया। ये तरीका जब आप करोगे तो आपको अपनी जो सलाहियत है, जो चीज़ें आपने सीखी है, उसको एक सही तरीके से आ, आगे आगे दिखाने का मौका मिल जाता है। क्योंकि जब आपकी रिज्यूमी एटीएस सिस्टम फॉरवर्ड करता है तब जाके हायरिंग मैनेजर को मिलता है। क्योंकि अक्सर बेशुमार आपने अक्सर दोस्तों से सुना होगा, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जॉब को अप्लाई करते हैं आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आता। आपकी रिज्यूमी असल में एचआर मैनेजर तक पहुंचती नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं पहुंचने दे रहा, क्योंकि आपने वो कीवर्ड्स पुट ही नहीं किए। तो ये तरीका अपना लो। बेसिक्स आपने ऑलरेडी सीखे हैं, ठीक है। आप जीरो से ऊपर आ गए हो, एडवांस लेवल पे आप अभी आगे जा रहे हो। तो फाउंडेशन आपने सीख ली है कि सीवी कैसे बनाते हैं। अब इधर खाली ये सीख किया हमने आज, और मेन चीज़ यही थी कि अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स है, उसको कैसे हाईलाइट करें, और एटीएस सिस्टम को कैसे फिल्टर करके एचआर मैनेजर तक जाएं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत काम आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिप्लाई करूं। और बाकी आप नीचे फेसबुक का लिंक है, आप मुझसे मैसेंजर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और इधर नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, जो जो आपको मुनासिब लगे। शुक्रिया।